यस, हेलो, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। तो हम जो है ना वो यस केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट वन हमने कर लिया था, हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। और पार्ट टू के अंदर आपको जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया जाता है। और फिर आना आपको डिसोसिएशन आयनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा आपको। और जो ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ना आपका डिसोसिएशन होता है वो जो आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन ला होता है उसके बारे में बताया जाता है आपका। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है आपका, है ना, उसका डाइल्यूशन कैसे होता है हमारा। ओके, उसका जो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका आयनाइजेशन वगैरह, ये बातें आपको बताई जाती है। उसके जस्ट आफ्टर आपको जो ना वो एसिड और बेस जो ना कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। एसिड और बेस जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आती है, उनके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर द एसिडिक सब्सटेंस एंड व्हाट आर द बेसिक सब्सटेंस, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो ना उसमें आपको अलग अलग टाइम पे जो थ्योरी बताई जाती है उसमें पहले आपको जो ना अर्हीनियस का बताया जाता है, देन आफ्टर जो ना आपको ब्रोनस्टेड बताया जाता है, फिर लुईस का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। और उसके बाद में जो ना आपको एसिड और बेस की जो ना स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, और एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उनकी पीएच वैल्यू के बेसिस पे जो ना आपको बताई जाती है। पीएच वैल्यू जो ना सोरेनसन ने जो ना वो पीएच स्केल डेवलप की थी, उसके बेसिस पे हम उसको फाइंड आउट करते हैं पीएच वैल्यूज़ को। ओके, तो पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस वगैरह जो ना उनके जो ना वो फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन। ओके, उसके बाद में जो ना आपको सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बताया जाता है। सोल्ट क्या होता है, उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है आपका। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ना सोल्ट्स होते हैं। जैसे हमारा एक सोल्ट है वीक एसिड वीक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना, हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। ओके, तो उनकी जो ना वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, उनकी पीएच वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करके बताई जाती है। उसके बाद है ना बफर सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि व्हाट आर द बफर सॉल्यूशन, और कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक बफर होते हैं, है ना, वो मिक्सर की फॉर्म में जो ना बफर यूज़ किए जाते हैं। और सिंगल सब्सटेंस जो भी है ना एज ए बफर जो है ना आपका काम कर सकता है। और फिर है ना बफर सॉल्यूशन की ना पीएच वैल्यू भी बताई जाती है आपको ऑन द बेसिस ऑफ हेंडरसन इक्वेशन। ओके, तो हेंडरसन हेसलबाच इक्वेशन जो होती है उसके बेसिस पे हम जो ना पीएच वैल्यू आप जो ना वो एसिड की जो ना वो एसिडिक और बेसिक बफर की फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर क्या होता है हमारा सोलबिलिटी का जो है ना कॉन्सेप्ट है। सोलबिलिटी प्रोडक्ट है, स्पेरिंगली सोलबल जो सॉल्ट्स होते हैं हमारे, है ना, उनका जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का जो टास्क है वो बताया जाता है आपको। आयनिक प्रोडक्ट बताया जाता है, कब आपको ये बताया जाएगा कि कब आपकी प्रेसिपिटेशन होगी। ओके, कब आपका जो ना वो सिंपल जो ना डिजोल्यूशन होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में आपको बताई जाती है इक्विलिब्रियम के पार्ट के अंदर। ओके, और हमने जो ना वो कुछ एक क्वेश्चन जो ना असाइनमेंट प्रिपेयर करी भी, और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक्स पे जो मैंने अभी आपको डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कुछ एक जो हमारे न्यूमेरिकल फार्मूलाज है वो बड़े इंपॉर्टेंट है ना, उसको सभी बच्चे जो ना एक एक जो ना वो A4 पेज पे जैसे भी आप उसको एक्सेल या जैसे भी आपको हो सकता है, ठीक है, उसको पेज के ऊपर राइट डाउन करोगे अच्छे से, उनको जो ना मेमोराइज करना है, याद करना है। ओके, और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो ना आपके आते हैं। ओके, तो हम जो ना कोशिश करते हैं भी क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और कुछ जो ना आपको भी एफर्ट डालने भी, ताकि हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो आपका एफर्ट जो ना आपके लिए क्या हो, फ्रूटफुल हो। ओके, ओके, तो हम कोशिश करेंगे चीज़ें हमारे लिए क्या हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग यूर एंड माई टाइम। ओके, तो पहला क्वेश्चन अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी। एक सॉल्यूशन दे रखा है आपको, है ना, एक सोल्ट का सॉल्यूशन दे रखा है, और सोल्ट जो ना वो क्या 0.1 मोलर NaZ है। और उस सोल्ट की जो ना आपको पीएच दे रखी है, और उसका जो ना Ka वैल्यू है ना, जो आपका HZ है, यानी जो एसिड है ना उसके लिए उसका जो Ka यानी क्या होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो आपसे पूछा गया। ओके, तो बेसिकली NaZ क्या है अभी हमारा, ये एक सोल्ट है। ठीक है, ये एक सोल्ट है, और ये एक ऐसा सोल्ट है जो किससे बना अभी हमारा, ये स्ट्रॉन्ग बेस से, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ सोल्ट है आपका। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हमारा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका भी हमारा सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है अभी आपका। और किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है अभी हमारा, ये एक है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो ना सोल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो उस केस में ना आपको सबसे पहले ना हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बताया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे निकलता है, KW डिवाइड बाई Ka। एक तो ये चीज़ जो ना आपको याद रखनी भी। ओके, दूसरा जो ना आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होता है आपका, ये KH अपन में C के बराबर होगा आपका। ठीक है, KH क्या होता है आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है, C क्या होती है हमारी कंसंट्रेशन होती है हमारी किसकी, सोल्ट की। ठीक है, तो जब KH की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ जो है ना ये क्या आएगा आपका, ये KW आएगा, और ये क्या आएगा आपका Ka इंटू में क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखनी है। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पीएच जो है ना वो आपको ना याद रखनी भी। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका 1/2, और क्या होता है आपका PKW, है ना, PKW, और प्लस क्या होता है आपका PKA, और प्लस में क्या होता है आपका log ऑफ C, है ना, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखने भी। ठीक है, तो ना ये इसके हाइड्रोलाइसिस में ये तीन फॉर्मूले आपको यूज करने हैं भाई। ओके,
और हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है आपका, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। इस फॉर्मूले की क्या क्या दे रखी है अभी आपको, एक तो ना पीएच दे रखी है, पीएच कितनी दे रखी है इस फॉर्मूले के लिए, पीएच आपको क्या दे रखी है 8.9 दे रखी है, ठीक है, पीएच वैल्यू 8.9 दे रखी है। कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको 0.1 मोलर है ना, 0.1 मोलर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। ओके, ये दो चीज़ें आपको दे रखी है भी, और तो ये दोनों वैल्यू जो है ना वो आपको सब्स्टिट्यूट करना। अच्छा, फिर क्या होता है पी के डब्ल्यू है ना, पी के डब्ल्यू भी आपको पता होना चाहिए पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है। तो हमें है ना किसकी वैल्यू पता है, के डब्ल्यू की वैल्यू पता है। के डब्ल्यू किसके बराबर होता है हमारा, के डब्ल्यू 10⁻⁻14 के बराबर होता है, ठीक है। और पी के डब्ल्यू क्या होता है अभी हमारा, पी के डब्ल्यू, ओके, पी के डब्ल्यू क्या होता है माइनस का लॉग ऑफ के डब्ल्यू के बराबर होता है आपको, ओके। तो के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ से पी के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो पी के डब्ल्यू किसके बराबर होगा आपका, माइनस का लॉग ऑफ 10⁻⁻ क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ओके। तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू आएगी आपकी है ना, पी के डब्ल्यू की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी आपकी 14 आ जाएगी भी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ओके। तो पी एच कितनी दे रखी है आपको 8.9, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो 1/2, ओके। पी के डब्ल्यू कितना भी हमारा 14 है, पी के ए है ना, ये तो आपको के ए फाइंड आउट करना है ना, के ए फाइंड आउट करना है, तो वो पी के ए से निकलेगा, तो हम पहले पी के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। और प्लस में क्या आपका लॉग ऑफ सी, ठीक है, प्लस में क्या आपका लॉग ऑफ सी, सी मतलब क्या है कि 0.1 है ना, 0.1 मोलर, ओके। ये पुट कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 17.8 हो जाएगा आपका, ठीक है, 17.8 हो जाएगा आपका। और ये क्या आपका 14 है, और प्लस में क्या आपका पी के है, ओके। और प्लस में क्या आपका लॉग ऑफ 0.1 है ना, लॉग ऑफ 0.1, तो ये लॉग ऑफ 10⁻⁻1 कर देंगे भाई, ठीक है, 0.1 को 10⁻⁻1 लिख देंगे, ओके। तो ये क्या है आपका माइनस का 1 और क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 और लॉग ऑफ 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस का 1 ही आ जाएगा आपका, लॉग 10 क्या होता है आपका 1 होता है, ओके। तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा आपका। तो सिंप्लीफाई करेंगे भी इसको है ना, तो ये क्या आएगा आपका 13 बनेगा। तो 17.8 में से है ना ये इसको 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका पी के आ जाएगा आपका, ओके। तो पी के ए की वैल्यू कितनी आएगी भी, ये 4.8 आ जाएगा आपका है ना, 4 पी के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओके 4.8 आ जाएगी। तो पी के ए, ओके, पी के ए की जो वैल्यू है ना वो 4.8 है, तो यहाँ से के ए निकालेंगे, तो के ए कैसे निकलेगा आपका एंटी लॉग कर देंगे भी इसका है ना, एंटी लॉग ऑफ 4.8 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी भी, के ए की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो मैं बता देता हूँ भी आपको डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू बता देता हूँ भी, ठीक है, चेक करके जो ना वो इसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं, चेक करके इसकी वैल्यू बता देता हूँ। ये आएगी आपकी 1.6, ठीक है, और 10⁻⁻5, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा अभी, ठीक है, 1.6 और 10⁻⁻5, 1.6 10⁻⁻5, तो आंसर क्या बनेगा आपका सी बनेगा, ओके। तो ये डायरेक्ट जो ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी आपका है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको है ना, तो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा पीएच सिग्निफाइज है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है अभी हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो इसमें क्या होता है अभी हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना अभी, ठीक है, एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होता है अभी हमारे H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं जो H+ आयन की कंसंट्रेशन, जैसे H+ आयन लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की बात करने हैं। और जो आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना एसिडिक सॉल्यूशन में, उनमें क्या होता है H+ आयन प्रेजेंट होता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन को 10⁻⁻⁻x है ना में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और फिर जो ना वो जो सोरेंसन है वो पीएच स्केल जो ना इसी के बेसिस पे जो ना वो सोरेंसन जो ना वो पीएच स्केल क्या करता है डेवलप करता है भी हमारा, ठीक है, पीएच स्केल क्या करता है इसी पे डेवलप करता है। और सोरेंसन ने ये कहा कि पीएच जो होती है ना हमारी, ठीक है, पीएच जो होती है ना वो क्या होती है हमारी नेगेटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ही होती है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में जो ना सोरेंसन ने ये कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है हमारी भी, किसी भी आपके एसिडिक सॉल्यूशन में जो आपका H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो नेगेटिव पावर जितनी भी लिखी हुई है हमारी वही क्या होती है हमारी पीएच होती है। जैसे मैंने देखो मेरे पास है कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है उसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन मैंने 10⁻⁻x लिखी है, तो मेरी 10 की नेगेटिव पावर है ना वही क्या हमारी पीएच है, तो पीएच कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पे x हो जाएगी हमारी, ठीक है, पीएच क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी। फिर उसने एक फॉर्मूला भी दिया है ना, फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ना वो H+ आयन की कंसंट्रेशन पता लग जाए तो उसका नेगेटिव लॉगरिथम कर देना, वहां से क्या होगा उसकी पीएच आ जाएगी आपकी, ओके। तो हम क्या लिखेंगे उसको
पीएच जो ना वो क्या हो जाएगा आपका, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एच प्लस आयन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस का नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, या फिर है ना एच प्लस आयन को देखो, एच प्लस आयन जो ना वाटर के अंदर है ना एक्वस सॉल्यूशन में किसकी फॉर्म में अपीयर होता है हमारा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में अपीयर होता है हमारा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में अपीयर होता है। तो पीएच कितनी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा आपका, ओके। तो ये जो ना वो पुजेंस जो भी वर्ड है आपका, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन ये होता है हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ओके। और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन ये भी होता है हमारा, ठीक है। और 14 माइनस का पी ऑफ एच ये भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ना पावर ऑफ एच, ओके, और पावर ऑफ ओ एच, ये किसके बराबर होता है हमारा, 14 के बराबर होता है अभी आपका, ओके। तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा आपका, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस में पी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ओ एच हो जाएगा आपका, है ना। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है आपकी, ओके। एक ये भी याद रखना आपका, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन और ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, 10 रेज पर माइनस 14, और जो 10 रेज पर माइनस 14 जो होता है ना, ये क्या होता है हमारा, के डब्ल्यू होता है, ठीक है। और के डब्ल्यू क्या होता है हमारा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है हमारा, ठीक है। के डब्ल्यू क्या होता है आपका, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है आपका, ओके। तो वाटर जब टूटता है ना, वाटर जब आपका टूटता है ना, वाटर जब टूटता है तो वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन, ठीक है। तो जो वाटर के आयन्स हमारे, ठीक है, एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन है, उनकी जो प्रोडक्ट होती है हमारी, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वही क्या होती है हमारी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होती है, ओके। और उसकी वैल्यू जो होती है ना हमारी, वो किसके बराबर होती है, के डब्ल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, 10 रेज पर माइनस से 14 होती है हमारी, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अमंग द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड स्टंटेनिक क्लोराइड, स्टंटेनस क्लोराइड, लुईस एसिड, है ना। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या होता है हमारा, BF3 होता है भी आपका, है ना। स्टंटेनिक क्या होता है हमारा, SnCl4 होता है हमारा, ओके। स्टंटेनस क्या होता है हमारा, SnCl2 होता है हमारा। और इनमें से ना लुईस एसिड कौन से हमारे, तो लुईस एसिड जो ना कौन से होते हैं भी आपको पता होना चाहिए भी आपका, ठीक है। तो ये लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो लुईस एसिड कौन से होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं हमारे, ठीक है। क्या होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है हमारी, कमी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं भी, ठीक है। तो लुईस एसिड है उसने ये बोला क्लासीफाई भी किया उन्होंने, यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिनके ऊपर क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होते हैं हमारे, जिनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, यानी जो कैटाइंस होते हैं हमारे, ठीक है, जो कैटाइंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एसिड्स होते हैं हमारे। या फिर उसने ये बोला कि न्यूट्रल स्पीसीज भी जो है ना, न्यूट्रल स्पीसीज वो भी हमारे क्या होते हैं, लुईस एसिड हो सकते हैं हमारे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि उनका जो सेंट्रल एटम है ना, उसका क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है। उसके वैलेंस सेल में जो ना इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होने चाहिए हमारे, ओके। तो जैसे इसने एग्जाम्पल दिए, जैसे BF3 होता हमारा, है ना, और BeCl2 होता है हमारा, तो ये क्या होते हैं हमारे, AlCl3 होता है। तो ये सब क्या है हमारे, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है हमारे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, लुईस एसिड कहलाएंगे। एक उसने ये भी बोला कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल में क्या है कि कोई जो ना वो एक एटम जो ना किसी दूसरे हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है, और हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है, और वो जो ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये जो ना ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या होता है हमारा, कार्बन होता है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अभी आपका, ये जो ना आपका ये सब्सटेंस, ठीक है, ये कैसा रहेगा हमारा, एसिडिक सब्सटेंस रहेगा, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस में इसने ये भी बताया क्या कि एक सेंट्रल एटम एक हेट्रोएटम से जुड़ा होना चाहिए, और हेट्रोएटम क्या होना चाहिए आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए किसी सेंट्रल एटम से, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओके। तो वो वाला सब्सटेंस भी कैसा रहेगा आपका, लुईस एसिडिक कहलाएगा आपका, ओके। तो इसमें देखो भी हमारा जो BF3 होता है, इसमें बोरॉन के वैलेंस में क्या होते हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है ना। इसमें टिन के वैलेंस में 4 है, क्लोरीन के वैलेंस में भी 4 है हमारे, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये नहीं होगा हमारा। इसमें टिन के वैलेंस में 4 है, क्लोरीन 2 डोनेट कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है हमारा, ओके। तो जो स्टंटेनस जो होता है ना, स्टंटेनस क्लोराइड और जो आपका बोरॉन का जो ट्राइफ्लोराइड है ना, तो 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों क्या हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये दोनों क्या रहेंगे आपके, लुईस एसिड रहेंगे, ओके। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी। नेक्स्ट है, A base when dissolved in water yield a solution with a hydroxyl ion concentration this somewhere the solution is okay। ये क्या कह रहा है अभी, एक हमारे पास है ना बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें जो ना जब आप उसको वाटर के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है अभी, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। और कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है, 0.05 मोल पर लीटर जो ना वो आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो ना कैसा होगा, ठीक है, एसिडिक होगा या फिर क्या होगा आपका, बेसिक होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली है ना आपको क्या करना है अभी, आपको पीएच ही बतानी है आपको, ठीक है। अगर आपको इसकी पीएच पता लग गई तो हम बता देंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा था हमारा, एसिडिक था या फिर बेसिक था, ओके। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है अभी हमारा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी रहेगी हमारी, 0.05, है ना, मोल पर लीटर, यानी फिर या इसको हम ये बोल सकते हैं 0.05 मोलर बोल सकते हैं, और या 5 इंटू में 10 रेज पर -2 मोलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन किसकी आ गई हमारी, हाइड्रोक्साइड आयन की, ओके।
तो जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है तो पी ऑफ ओ एच आएगी, बट हमें क्या चाहिए, पी ऑफ एच चाहिए हमें। ओके, तो आपको पी एच और पी ऑफ ओ एच में रिलेशन पता होना चाहिए कि जो पी एच प्लस में पी ऑफ ओ एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा 14 के बराबर होता है। अगर आपको पी एच चाहिए तो पी ऑफ ओ एच की वैल्यू निकाल देना, और पी ऑफ ओ एच की वैल्यू को क्या कर देना, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, वहां से किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी पीएच की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो पी ऑफ ओ एच कैसे निकलते भी, इसका भी फॉर्मूला भी हमारा है ना। तो पी ऑफ ओ एच जो होती है ना वो उसी तरह होती है जैसे पावर ऑफ एच होती है ना, पी एच होती है, वैसे पी ऑफ ओ एच होती है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ओ एच नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव मतलब 5 इंटू में 10 रेज पावर -2। ओके, इसका लॉगरिथम ले लेंगे तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, या फिर एक ऐसे एक और भी तरीका है इसका, ठीक है, एक तरीका और क्या है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है अभी हमारा पी ऑफ ओच निकालने का, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसमें क्या है, एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, 10⁻⁻14 के बराबर। अब एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं कैसे, अगर आपको 10 हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पता हो और वो आपको दे रखी है 5 इंटू में 10⁻2 दे रखी है, ठीक है, तो वो वैल्यू पुट कर देना अभी, है ना। ये वाली वैल्यू तो दे रखी है ना आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या आएगा, 10⁻2 पर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 10⁻12 बचेगा, डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आएगी, ये आएगी आपकी, है ना, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इंटू में 10⁻⁻ क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो ये आपका एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गया, बस इसका क्या है, लॉगरिथम लेना अभी, ठीक है। लॉगरिथम लेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, आपकी पीएच आ जाएगी। ओके, तो ये पीएच क्या आएगी अभी हमारी, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या आएगा आपका बताओ, 2 इंटू में 10⁻13। ओके, 10⁻13, तो ये क्या आएगा आपका लॉग ऑफ, है ना, एक्स इंटू में वाई आ गया आपका, ये किसके बराबर हो गया आपका, लॉग ऑफ एक्स प्लस में क्या होता है हमारा लॉग ऑफ वाई के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे अभी इसको, तो क्या होगा अभी आपका माइनस का लॉग ऑफ 2, ठीक है, और माइनस का लॉग ऑफ 10⁻13 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, ये ये पावर आगे आ जाएगी, है ना, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स की पावर एन जो होता है ये किसके बराबर होता है, एन लॉग ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो माइनस का लॉग ऑफ 2 और ये प्लस हो जाएगा आपका 13 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना, लॉग 10 1 होता है हमारा। तो पी एच किसके बराबर आएगी आपकी, पी एच इज इक्वल टू 13 माइनस का क्या होगा आपका लॉग ऑफ 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ओके, तो पी एच किसके बराबर हो जाएगा आपकी, पी एच जो ना 12 पॉइंट आएगी समथिंग, ठीक है, 12.6, है ना, 9 लिख देता हूँ मैं, तो ये आएगी आपकी 12.69। तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बेसिक सॉल्यूशन होगा अभी, है ना, और हाईली बेसिक होगा अभी आपका, है ना, 12 के करीबन पीएच आ रही हमारी, है ना, 12 से ज़्यादा आ रही, 13 के करीबन आ रही, तो पीएच कैसी होगी हमारी, बेसिक पीएच होगी, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा आपका, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा कंजुगेट एसिड ऑफ अमाइडाइन, देखो क्या अभी हमारा ये जो ना ये जो आपका कंजुगेट एसिड पूछा गया है, ये ना ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है, ये जो ना आपका ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट अभी आपका ब्रॉन्स्टेड है ना, और ब्रॉन्स्टेड जो लोवरी कॉन्सेप्ट है उसमें आपको बताया जाता है कि जो एसिड और बेस जो होते हैं ना एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे कंजुगेट पेयर होते हैं, हमारे एसिड और बेस क्या होते हैं, हमारे कंजुगेट पेयर होते हैं। एक एसिड जो है ना एसिड, वो H प्लस आयन जब डोनेट कर देगा तो वो बेस बन जाएगा, और बेस जब H प्लस आयन लेगा तो दोबारा से क्या बन जाएगा आपका, वो एसिड बन जाएगा हमारा। ओके, तो कहने का मतलब क्या कि एसिड और बेस में है ना H प्लस आयन का ही फर्क होता है, एसिड H प्लस आयन छोड़ देता है और बेसिक जो है ना H प्लस आयन ले लेगा, है ना। तो सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन, और बेसिस आर दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, है ना, लेने की टेंडेंसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं हमारे। ओके, तो देखो भाई इसका ना कंजुगेट एसिड जो ना आपसे पूछा गया है ना, तो अमाइडाइन किससे बना होगा आपका, है ना, अमाइडाइन किससे बना होगा आपका, जैसे मैं कहता हूँ कि आपका जो ना एक सेकेंड, जैसे NH2 1 नेगेटिव है, ओके, NH2 1 नेगेटिव, इसका ना कंजुगेट एसिड पूछा गया है ना, तो कंजुगेट एसिड क्या है कि वो किसने जो ना H प्लस आयन जो ना उसने डोनेट किया है तब जाके आपका अमाइडाइन बना। ओके, तो अमोनिया ने जो है ना वो H प्लस आयन डोनेट किया है, ठीक है, तब जाके क्या बना आपका अमाइडाइन बना। तो कंजुगेट एसिड अगर आपसे पूछा जाए इसका, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका NH3 बन जाएगा आपका। ओके, क्योंकि NH3 ही जो है ना NH3 ही, ओके, NH3 ही जो होता है ना आपका H प्लस आयन लेने के बाद में, ठीक है, NH3 जो है ना वो H प्लस आयन देने के बाद में क्या बनता है आपका, H प्लस आयन देने के बाद में क्या बनता है आपका
NH3 ही H+N देने के बाद में क्या बनता है आपका अमाइडाइन बनता है। ओके, तो ये तो कंजुगेट एसिड हो गया और ये क्या हो गया आपका कंजुगेट बेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जैसे ही H+N एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही ये H+N एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका अमोनिया बन जाएगा। ओके, तो अमाइडाइन इज अ कंजुगेट बेस क्योंकि इसके टेंडेंसी H+N को एक्सेप्ट करने की। ओके, और जो अमोनिया है दैट इज ए कंजुगेट जो ना एसिड आपका है ना, क्यों? क्योंकि ये जो ना वो H+N डोनेट करने की टेंडेंसी। ओके, इस टाइप से पढ़ेंगे इसको। तो क्या होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई। आंसर क्या बनेगा आपका बी बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 75 आपका द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम एंड 0.1 नॉर्मल आपका अमोनियम क्लोराइड। ओके, उसकी पीएच बता रखी है आपको, उसकी पीएच बता रखी है और जो ना वो फाइंड द पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फाइंड आउट करना है आपको, पीकेबी जो ना वो का फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली जो ना आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है अभी हमारा, ये एक वीक बेस होता है आपका। ओके, और जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये एक सोल्ट होता है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और जो ना आपका वीक बेस का जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का क्या होता है अभी आपका ये एक सोल्ट होता है आपका। ओके, और वीक बेस और सोल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो वो जो आपका बफर बनता है अभी आपका। ठीक है, क्या बनता है आपका बफर बनता है और इसको कौन सा बफर बोलते हैं, इसको बेसिक बफर बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक बफर बोलते हैं। ओके, और बेसिक बफर की जो ना पीएच वैल्यू या पी ऑफ ओएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, उसके लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन जो है ना यूज की जाती है भी। ओके, तो हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है भी आपको पता होना चाहिए। तो पी ऑफ ओएच क्या होती है हमारी पी के बी है ना, क्या होता है हमारा पी के बी पी के बी और लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन में क्या होता है आपका सोल्ट अपॉन में क्या होता है आपका बेस होता है भी। ठीक है, लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन में क्या होता है बेस, और इसकी क्या ली जाती है आपकी कंसंट्रेशन ली जाती है हमारी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका अब जो ना वो यहाँ से ना पी के बी वैल्यू आपको पूछा भी इसने। ठीक है, पी के बी वैल्यू पूछा तो पी के बी वैल्यू ये आपको निकालना है। ठीक है, ये पी के बी निकालना है तो कैसे निकलेगा अभी आपका ये पी ऑफ ओएच है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा आप लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका सोल्ट अपॉन में बेस हो जाएगा। ओके, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी के बी। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका पी के बी के बराबर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो हमें जो ना वो क्या है अभी पीएच दे रखी है अभी। ठीक है, हमें क्या दे रखी है पीएच दे रखी है, पी ऑफ ओएच नहीं दे रखी, क्योंकि हमें जो ना वो क्या चाहिए है यहाँ पे पी ऑफ ओएच चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए पी ऑफ ओएच चाहिए, तो हमें रिलेशन पता है अभी पीएच और पी ऑफ ओएच का क्या होता है, पीएच प्लस में पी ऑफ ओएच किसके बराबर होता है आपका 14 के बराबर होता है। ओके, तो पी ऑफ ओएच कैसे निकलेगा 14 माइनस का क्या होगा आपका पीएच होगा, और पीएच वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पीएच वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पीएच आपको दे रखी है भी। ठीक है, पीएच कितनी दे रखी है 9.25 दे रखी है। ओके, तो पी ऑफ ओएच है ना, पी ऑफ ओएच कैसे 14 माइनस में 9.25। ओके, ये हो जाएगा 9.25 है ना, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 14 माइनस में क्या हो जाएगा आपका पीएच माइनस में क्या होगा आपका लॉग ऑफ क्या होगा आपका सोल्ट अपॉन में कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी हमारी बेस की। ओके, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका पी के बी के बराबर हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर देना भाई। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी पी के बी वैल्यू आ जाएगी है ना, तो ये क्या होगा आपका 14 माइनस में है ना पीएच देखो ये 14 है, पीएच कितनी है 9.25 है। ओके, और माइनस का क्या भी है लॉग ऑफ सोल्ट है ना, सोल्ट अपॉन में बेस। सोल्ट कौन सा भी हमारा देखो ये रहा अमोनियम क्लोराइड, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 नॉर्मल है। ओके, 0.1 नॉर्मल है। ओके, और डिवाइड बाय क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस कौन है भी हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, तो ये क्या आएगा आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1 आएगा, लॉग 1 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा है ना, तो ये क्या आएगा अभी आपका पी एच है ना, पी एच की पी ऑफ ओ एच, पी ऑफ ओ एच सॉरी 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 है ना, क्या निकलेगा आपका पी के बी निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा आपका पी के बी। ओके, पी के बी निकलाएगा आपका, तो ये पी के बी वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आएगी पी के बी की फाइनल वैल्यू, तो 14 माइनस में 9.25 है ना, तो ये क्या बनेगा अभी आपका 4.75। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी पी के बी वैल्यू आ गई आपकी क्या। ठीक है, पी के बी वैल्यू तो 4.75 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो 75 का क्या लिखेंगे हम बी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा उसके लिए 75 विच इज़ अ फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटोनिक एसिड है ना, कौन सा जो ना आपका प्रोटोनिक एसिड यानी जो प्रोटिक एसिड कौन सा नहीं हमारा है ना, प्रोटिक एसिड ही पूछा गया आपसे बेसिकली है ना, प्रोटिक एसिड कौन सा नहीं हमारा
प्रोटिक एसिड। ओके, तो प्रोटिक एसिड कौन सा होता है हमारा? एसिड दैट प्रोवाइड H प्लस आइन, ठीक है, H प्लस आइन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में जाने के बाद में अगर कोई भी एसिड H प्लस आइन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन सा होता है हमारा? प्रोटिक एसिड होता है हमारा। ओके, तो इनमें से आपसे पूछा जाए, है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है भी हमारा, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है हमारा? प्रोटिक एसिड होता है, नो डाउट, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड भी जो ना वो आपका प्रोटिक एसिड होता है, H प्लस आइन डोनेट करता है भी हमारा, ठीक है, आयनाइजेशन होता है H प्लस आइन का। ओके, देखो बोरिक एसिड होता है, ठीक है, बोरिक एसिड नहीं होता भी हमारा। ओके, बोरिक एसिड जो होता है वो, है ना, बोरिक एसिड जो होता है ये नहीं होता भी हमारा प्रोटिक एसिड, ठीक है, ये H प्लस आइन डोनेट नहीं करता, ये तो क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट कर लेता है भी हमारा। ओके, और ये क्या भी हमारा ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड आपका। ओके, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये भी हमारा प्रोटिक एसिड है, 3 H प्लस आयन जो ना वो प्रोवाइड करता है ना। तो ट्राई बेसिक होता है हमारा, 3 H प्लस आयन प्रोवाइड करता है, ट्राई बेसिक होता है आपका। ओके, उसके बाद में क्या है? ये सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है, SO3 है। ओके, नहीं 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 भाई, H2SO ना, ये इस टाइप का है। ओके, और एक लोन पेयर भी रहेगा फिर इसके ऊपर, ठीक है, एक लोन पेयर भी रहेगा अभी। ओके, और ये क्या होगा आपका? बोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड H3, है ना, H3BO3, है ना, H3BO3, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? BOH थ्राइस। ओके, ये जब इसको आप पानी में ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका? BOH4 और नेगेटिव, और प्लस में क्या बनेगा आपका? H प्लस आयन, ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, है ना। तो आपसे पूछा गया कि उनमें कौन सा जो ना आपका प्रोटीन नहीं है, तो जो H प्लस आयन डोनेट नहीं करेगा वो प्रोटीन नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन बी वाला जो है ना आपका एक एसिड है जो H प्लस आयन डोनेट नहीं करेगा। उसके बाद में 77 है, पीएच ऑफ 10 रेज पर माइनस 10 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ओके, जो ना आपको पूछी गई भी आपकी क्या होगी? पीएच पूछिए। ओके, और कंसंट्रेशन किसकी बताई जा रही है आपको? NaOH सॉल्यूशन की। ओके, तो ये हमारे पास जो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, और उसकी जो कंसंट्रेशन कितनी है? 10 रेज पर माइनस 10 मोलर है। ओके, 10 रेज पर माइनस 10 मोलर। इसका मतलब क्या है कि ये ना वेरी डाइल्यूट बेस है ना, वेरी डाइल्यूट बेस है। ओके, बहुत ही डाइल्यूट बेस है, वेरी डाइल्यूट बेस है ना। ओके, इससे ज़्यादा तो है ना हाइड्रोक्साइड आयन कौन प्रोवाइड कर देता है? हमारा वाटर ही प्रोवाइड कर देता है। ओके, कैसे? जब आपको वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन आप शो करते हो ना, तो वाटर सेल्फ आयनाइजेशन जब होता है तो H प्लस आयन OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है, और सेल्फ आयनाइजेशन से जो ना H प्लस आयन और जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर जो ना आपकी जो कंसंट्रेशन होती है हमारी H प्लस आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की, वो कितनी होती है हमारी? 10 रेज पर माइनस 3 मोलर। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी जो है ना H प्लस सॉरी वाटर हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रोवाइड करता है? 10 रेज पर माइनस 7। और ये वाला जो बेस है ना, ये वाला बेस तो कितने जो है ना आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है? ये तो 10 रेज पर माइनस 10 मोलर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कम है ना। पानी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है ना, और NaOH को किस में डाला गया? आपका वाटर के अंदर ही डाला गया। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो ना वो वाटर वाले जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, उनका कंट्रीब्यूशन जो ना इस NaOH वाले हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू NaOH। ओके, तो जो टोटल कंसंट्रेशन जो बनेगी आपकी हाइड्रोक्साइड आयन की, ओके, टोटल कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्साइड आयन की बनेगी वो क्या बनेगी? 10 रेज पावर माइनस 7 तो कहाँ से? वाटर से, और 10 रेज पावर माइनस 10 जो ना वो क्या होगा आपका? बेस से हो जाएगा आपका, है ना। तो इस पे जो ना आपकी सारी जो ना आगे कैलकुलेशन चलेगी हमारी। हम क्या करेंगे इसमें से? इसमें ना 10 रेज पावर माइनस 7 जो ना कॉमन निकाल लेंगे। ओके, और 1 प्लस में क्या बनेगा आपका? 10 रेज पावर माइनस 3 बन जाएगा आपका, है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपकी? हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ से क्या निकालेंगे? P ऑफ OH निकाल लेंगे, ठीक है, और इसी P ऑफ OH से क्या निकलेगा आपका? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। ओके, 10 रेज पर OH क्या आएगा आपका? 10 रेज पर माइनस 7। ओके, और 1 प्लस में और क्या होगा आपका? 1/1000 हो जाएगा आपका। ओके, 1/1000, तो ये कितना आएगा? 10 रेज पर माइनस 7, और ये आपका 1001, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा, और ये 1000 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 10 रेज पर माइनस 3, तो 10 रेज पर माइनस 7 पहले से ही है, 10 रेज पर माइनस 3 और ऐड हो जाएगा, तो 10 रेज पर माइनस 9, यानी 1001, और ये क्या आएगा आपका? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, तो ये कितनी लिखेंगे हम? हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई हमारी सॉल्यूशन के अंदर? ये बनेगी आपकी 1001, और इंटू में 10 रेज पावर माइनस का क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो यहाँ से पावर ऑफ OH निकाल लेंगे भाई, है ना, पावर ऑफ OH निकालेंगे,
और उसमें से क्या करेंगे 14 में से जो ना वो पी ऑफ है ना 14 में से पी ऑफ ओ एच घटा देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगी आपकी पी एच आ जाएगी है ना। तो पी एच ही पूछी थी आपकी, ठीक है, पी एच ही पूछी तो पावर ऑफ ओ एच निकाल देंगे यहाँ से। तो कैसे निकलेगा अभी आपका है ना, ये क्या आएगा आपका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करे जाएंगे भाई है ना, तो ये क्या बनेगा आपका लॉग ऑफ है ना 10 रेज पावर माइनस 10 10 रेज पावर माइनस 10 और मल्टीप्लाइड बाई 1001, ओके। तो ये बनेगा आपका पी ऑफ ओ एच, ओके। तो पी ऑफ ओ एच क्या आएगा आपका 10 रेज पावर लॉग ऑफ है ना लॉग ऑपरेटर इस पे भी अप्लाई करेंगे और लॉग ऑपरेटर इस पे भी अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये लॉग ऑफ 10 रेज पर माइनस 10, ये तो 10 आ जाएगा, 10 में से क्या करेंगे लॉग ऑफ है ना माइनस का लॉग ऑफ 1001, ओके। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, 10 में से ये घटेगा तो लगभग जो ना आपका बनेगा आपका 6.996 बनेगा, ये बन जाएगा अभी आपका है ना, ये बनेगा अभी आपका, ओके। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, ठीक है, मुझे याद हो रही है वैल्यू पढ़ाते पढ़ाते, ओके। एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन आपका, ओके। तो पी ऑफ ओ एच आ गया हमारा 6.996 हो जाएगा है ना। तो इसमें से है ना क्या करेंगे 14 माइनस में 6 पॉइंट है ना और 996 हो जाएगा, तो वह पी एच आ जाएगी आपकी है ना। तो ये क्या आएगा आपका 7 में थोड़ा सा ऐड है ना, तो 7 पॉइंट और 004 आ जाएगा आपका है ना, ये क्या आएगी आपकी ये पी एच आ जाएगी आपकी है ना। तो 7 से ज़्यादा ही हमारी है ना, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा हमारा बेसिक है और क्योंकि बहुत ही कम है, वेरी डाइल्यूट है, बहुत ही कम बेसिक है है ना, बिल्कुल ही कम बेसिक है। तो पीएच है ना थोड़ी सी ज़्यादा आएगी आपकी, किससे 7 से, ठीक है। तो पीएच किसके करीब ज़्यादा होगी है ना, तो 7 के करीब ज़्यादा होगी हमारी, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टड बेस है ना, इनमें से सबसे तगड़ा बेस कौन सा भी हमारा, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टड लोरी कंसेप्ट लिया गया हमारा, ओके। तो ये ना देखो भाई, ये जो एनाइन जो है ना, एनाइन है ना, एनाइन जो दे रखे हैं आपको, ठीक है, इनके एसिड लिख देता हूँ मैं, ये ना कंजुगेट बेस है आपके, ओके। एक एसिड का है ना, एक एसिड का जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है हमारा बेस होता है भैया, ठीक है। तो ये है ना आपको बेस दे रखे अभी है ना, ये आपको बेस दे रखे, मैं इक्विलिब्रियम नाल भी लिखूँ तो भी चल जाएगा अभी आपका, ओके। एसिड H प्लस आयन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा आपका बेस, और इसका रिवर्स करेंगे तो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो वो अगेन क्या बन जाएगा आपका एसिड है ना। तो ये ना ये ब्रॉन्स्टड बेस दे रखे हैं, तो इनके ना एसिड जो ना लिख के देखो अभी क्या बनेगा आपके है ना, ClO3 1 नेगेटिव है ना, और एक क्या दे रखा है ClO2 1 नेगेटिव और ClO4 है ना 1 नेगेटिव और ClO 1 नेगेटिव, ओके। इसके H प्लस आयन लेने के बाद में है ना, H प्लस आयन लेने के बाद में, ठीक है, H प्लस आयन लेने के बाद में क्या बनेगा इसका HClO3 बनेगा। ये जब H प्लस आयन लेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका HClO2 बनेगा, और ये जब H प्लस आयन लेगा, ओके, तो ये क्या बनेगा आपका HClO4 बनेगा आपका, ओके। और ये जो H प्लस आयन लेगा, ठीक है, सॉरी उल्टा लगा दिया, ये जब H प्लस आयन लेगा तो क्या बनेगा HClO, ओके, ये बनेगा आपका। तो ये क्या हमारे ये कंजुगेट बेस है हमारे, ठीक है, ये क्या हमारे कंजुगेट बेस है, और ये क्या भी हमारे ये एसिड है भी हमारे, ठीक है, ये क्या भी हमारे एसिड है, ओके, एसिड है। और जो ना वो ब्रॉन्स्टड ये कहता है कि अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसका जो बेस बनेगा है ना, क्या कंजुगेट बेस बनेगा है ना, क्या बनेगा आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा आपका है ना वो वीक होगा आपका, ठीक है, क्या होगा आपका वीक होगा आपका, वीक बेस बनेगा आपका। और तो हमें क्या चाहिए अभी है ना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा वीक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा वीक एसिड है ना। और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग, ओके। तो इनमें ना वीक एसिड देख लो भी हमारा है ना, वीक एसिड। अब ये है ना ये क्या हमारे ये ऑक्सो एसिड है, किसके हमारे क्लोरीन के है ना, हेलोजन के ऑक्सो एसिड है ना। और इनका जो सीक्वेंस बनता है ना हमारा वो ये बनता है अभी हमारा, ये क्या होता है हमारा हाइपोक्लोरस होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा ये क्लोरस होता है भी आपका, ठीक है, क्लोरस एसिड होता है, ये जो ना आपका क्लोरिक एसिड होता है, ओके। और ये क्या होता है आपका पर क्लोरिक एसिड होता है आपका है ना, ये क्या होता है आपका पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4, ओके, HClO4। तो इनमें अगर आपसे देखा जाए ना तो ये ना जैसे जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी हमारी है ना, ये जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में है, ठीक है, ये +5 में है, ओके, ये किस में हमारा +7 है, ओके। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो ना हमारी वो क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हमारी इंक्रीज हो रही है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं हमारे है ना एसिडिक स्ट्रेंथ है ना HClO4 की जो ना वो एसिडिक सबसे ज़्यादा क्यों, इसका रीज़न एक और भी दे सकते हो क्यों,
क्योंकि जो देखो HClO4 है ना, इस जब ये टूटता है तो ClO4 1 नेगेटिव देता है ना, परक्लोरेटाइन देता है। और ये जो परक्लोरेटाइन है ये मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बनेगा आपका, ठीक है। और ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जो एसिड है ना उसकी H+ एंड डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी से भी इसे रिलेट कर सकते हो, ओके। तो सबसे तगड़ा एसिड कौन सा हो हमारा, है ना, ये क्या अभी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, ठीक है। तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा आपका, वीक बेस बनेगा हमारा, ठीक है। इसका कंजुगेट बेस वीक होगा। अब ये क्या हमारा, ये वीक एसिड है हमारा, ठीक है, ये वीकेस्ट एसिड है हमारा। तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका, है ना। तो सबसे जो ना स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बना हमारा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्या, ClO1 नेगेटिव, ओके। तो जो आपका क्लोरस एसिड होता है, ठीक है ना, क्लोरस एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा आपका, है ना, ClO1 नेगेटिव, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन विल बी डी, है ना, डी विल बी द राइट आंसर, ओके। तो 78 का आंसर जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, आपका डी बन जाएगा, ओके। तो इसी के साथ में क्लास जो हमारी कंप्लीट होती है, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।